हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए सुपर फास्ट रिवीजन का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 10। इससे पहले रिवीजन के ऑलरेडी 9 सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ अन्य बुक से भी प्रैक्टिस सेट्स पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ भी अपलोडेड है, वो भी जाकर आप देखिए, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो किस स्थान पर हुई थी। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति की बात करते हैं तो राजगृह में अजातशत्रु के समय में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति जो है वो पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है कि मधुबनी कला जो है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी कला जो है, मधुबनी पेंटिंग जो है वो प्राचीन काल से बिहार के मिथिलांचल वाले क्षेत्र में प्रचलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। नेक्स्ट है कि निम्न में से उर्वरक क्रांति में कौन सा रंग जो है वो संबंधित है। देखिए, उर्वरक क्रांति जो है वो भूरा रंग से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भूरा रंग। याद रखिएगा, गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली से संबंधित था, और सुनहरी क्रांति जो है वो बागवानी उत्पादन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए, सवाई राजा जयसिंह की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में सर्वप्रथम वेधशाला जो है वो जंतर मंतर स्थापित किया गया था। और दिल्ली में जो जंतर मंतर का निर्माण है वो लगभग 1724 में किया गया था। जो राजा जयसिंह थे वो अपने शासनकाल में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाए थे, मथुरा, जयपुर, उज्जैन, बनारस और दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ध्यान रखिएगा, राजा जयसिंह के द्वारा वेधशाला पर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है जीज ए मुहम्मद शाही। नेक्स्ट है कि रंगभूमि, गोदान, गबन और कर्मभूमि नामक उपन्यासों के लेखक कौन है। तो ये सब जो है वो मुंशी प्रेमचंद है, जिनको कि हिंदी उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। वहीं अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त को भारत के प्रथम राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात करते हैं तो इनको 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। और सुमित्रा नंदन पंत की बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा, प्रकृति का सुकुमार कवि जो है वो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपने पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो यह जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और सहायक संधि का अगर ऐसे देखा जाए तो सहायक संधि का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो भारत में डुप्ले के द्वारा किया गया था, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला भारतीय शासक था वो था हैदराबाद का निजाम। लॉर्ड वेलेस्ली इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और लॉर्ड वेलेस्ली का जो टेन्योर था वो था 1798 से लेकर 1805 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति की अगर बात करते हैं तो जारवा जनजाति जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जारवा जनजाति। देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन है थारू। थारू से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जो जनजाति है वो दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। तो यही थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जो है वो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो वेदों का जो निरुक्त अंग है वो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, निरुक्त। ध्यान रखिएगा, वेद जो है वो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेद के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं और फिर बाद में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का जाके गठन करते हैं। याद रखिएगा एडॉल्फ हिटलर जो था वो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कितनी शैलियाँ जो है वो मौजूद है? तो 9 शैलियाँ मौजूद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 9। देखिए भारतीय संस्कृति मंत्रालय जो है वो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य की सूची में फिर 6 को जोड़ा था और 6 को जुड़ने के बाद अब शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो है वो 9 हो गई है। वो 9 कौन कौन है? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, सत्रिया, ओडिसी और छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा भारत का इनमें से कौन सा सबसे प्राचीनतम समाचार पत्र अभी भी संचालित है? तो अभी भी संचालित है सबसे प्राचीनतम समाचार पत्र बॉम्बे समाचार पत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे समाचार। याद रखिएगा बॉम्बे समाचार भारत में प्रकाशित होने वाला गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र था। बॉम्बे समाचार पत्र के जो संस्थापक थे उनका नाम था फरदूनन जी मरजबान और इसकी स्थापना जो है वो 1822 में हुई थी। अगर आपसे पूछ दे हिंदी का पहला समाचार पत्र तो आप लोगों को पता ही होगा, हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मॉडर्न, जिसकी की प्रकाशक और संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है? तो देखिए 3 प्रकार की न्याय प्रणाली जो है वो प्रदान की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, प्रस्तावना में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। और सामान्यता अगर पूछे तो सामान्यता 2 प्रकार की दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की सामान्यता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा मोढेरा स्थित जो सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो किस राज्यवंश ने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है वो चालुक्य राज्यवंश के द्वारा करवाया गया था। एक्चुअली मोढेरा का सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो भीमदेव जो प्रथम था उसके द्वारा 1026 में करवाया गया था। और मोढेरा सूर्य मंदिर जो है वो गुजरात राज्य के पाटन नामक स्थान के नज़दीक एक मोढेरा गाँव में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चालुक्य राज्यवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है इनमें से किस समुदाय के द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव जो है वो मनाया जाता है? तो यह जो है वो मनाया जाता है ताई अहोम समुदाय के द्वारा, जो कि एक असम राज्य की जनजाति है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ताई अहोम। वहीं याद रखिएगा अंगामी जो है वो नागालैंड का एक समुदाय है, जो कि एक्चुअली नागालैंड के जो नागा जनजाति है उसी की एक शाखा है अंगामी। नीसी की बात करते हैं तो नीसी जो है वो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। और कुकी की बात कीजिएगा तो कुकी जो है वो मीजो पहाड़ियों पर भारत म्यांमार सीमा पर रहने वाली एक जनजाति है। नेक्स्ट है कि सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो सलाल प्रोजेक्ट जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसी में चिनाब नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष परिस्थितियां में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो यह जो है वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 में इसका विवरण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। और अब तक भारत के इतिहास में 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन हुआ है। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव V वोल्ट है, उस बिंदु पर स्थित Q कूलम आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो वो होगी Q इंटू में V जूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी ZnSO4 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आमतौर पर जो है वो श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि वाइट विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एप्सम सॉल्ट, तो एप्सम सॉल्ट क्या होता है? ये होता है MgSO4H2O,
याद रखिएगा। जिप्सम की अगर बात करते हैं तो जिप्सम आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, CuSO4 2H2O। और अगर नीला तूतिया यानी ब्लू वाइट रोल की अगर बात करते हैं तो ये होता है CuSO4 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना जो है वो तैनात की जाती है। देखिए भारत और भूटान के बीच अगर बात करते हैं तो भारत भूटान वाला और भारत नेपाल वाला, इन दोनों का जो है वो SSB करता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए SSB। BSF की अगर बात करते हैं तो BSF भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर ITBP यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की बात करते हैं तो ITBP जो है वो भारत और चीन और चीन की जो सीमा है उसकी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड के हेग नामक शहर के पीस पैलेस इमारत में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड के हेग शहर में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याद रखिएगा टोटल 15 जज होते हैं और इनका कार्यकाल जो होता है वो 9 सालों का होता है। यहाँ से आगे मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। मैथ्स का आंसर जो है वो PDF के लास्ट में आंसर की के फॉर्म में अटैच किया गया है। मैथ्स का आंसर भी और सॉल्यूशन भी दोनों चीज़, तो आप लोग जाके PDF वहाँ से ले सकते हैं। PDF के लिए मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला भारत के लिए किस शहर में स्थित है। तो केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला जो है वो भारत के नागपुर शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर नगर में। और एकमार्ग जो होता है वो गुणवत्तापूर्ण खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है म्यूनिख समझौता में इनमें से किस देश को आमंत्रित नहीं किया था। देखिए म्यूनिख समझौता में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। एक्चुअली ये बात है 1938 की, जब म्यूनिख समझौता हुआ था और इस समझौता में जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधित्व जो है वो एकत्र हुए थे। और इस समझौता में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था और चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधि को बैठने नहीं दिया गया था। ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 2001 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2001। 15 जून 2001 को इसको किया गया था, जो कि एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। SCO का सदस्य देश कौन कौन है। काजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है। ये सब देश जो हैं वो SCO के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। यह बात कर रहा है मंगल पांडे की। मंगल पांडे को ही 29 मार्च 1857 की बैरकपुर के छावनी में विद्रोह किया था, जो कि धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया था और 1857 के विशाल विद्रोह का रूप जो है वो सामने आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चुनाव लड़े थे। आपका आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ना कि दादा भाई नौरोजी। आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी WC बनर्जी, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है चुनाव लड़े थे। भले वो बात की बात है कि WC बनर्जी चुनाव लड़े थे, लेकिन सफलता जो है वो उनको नहीं मिला था। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले जो प्रथम एशियाई थे वो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, जो कि 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाते हैं। लिबरल पार्टी के टिकट पर फिंसबारी से चुनाव जीते थे। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नाल एलिमेंट्री कैनल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन होता है। तो यह होता है छोटी आंत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत। छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत से स्रावित जो एंजाइम रिप्सिन प्रोटीन जो होता है उसको रिप्सिन जो एंजाइम होता है उसको प्रोटीन को पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इस्पात को रक्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम जो है वो क्या कहलाता है। तो वह जो है वो एनिलीकरण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। तो सांस लेने से ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स का प्रारंभ जो है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेडुला ऑब्लोंगाटा से। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है और यह जो है वो उपचय, रक्तदाब, हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण और नैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परिजीवी है। तो मलेरिया परिजीवी है प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया परिजीवी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा सिरका यानी विनेगर का खट्टापन जो है वो किसके कारण होता है। तो सिरका का खट्टापन जो है वो एसिटिक एसिड के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड। ध्यान रखिएगा जैसे कि दिया हुआ है और टॉटिक अम्ल, तो टॉटिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की अगर बात करते हैं तो यह दूध और दही में पाया जाता है और यही अम्ल अगर मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो व्यक्ति को थकान महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है कि जब किसी पुरुष का पराग उसी पौधे के व्यतिकार यानी स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसको ऑटोगेमी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा है जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो जब श्वेत प्रकाश जो है वो वायु से कांच में प्रवेश करेगा तो लाल रंग के प्रकाश की चाल जो है वो इसमें सर्वाधिक होगी, क्योंकि लाल रंग के तरंगदैर्घ्य के अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। क्योंकि आप लोग पढ़ रखे होंगे कि जिस रंग का प्रकीर्णन जो है वो जितना कम होता है वो उतनी ही अधिक दूरी तय करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश जो है वो सबसे अधिक चाल से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा आंख का रंग जो है वो किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। तो आंख का रंग जो है वो आइरिस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है और आइरिस का रंग जो है वो काला, नीला और भूरा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया था। तो यह किया था सोमरफेल्ड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोमरफेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। तो ए बी रक्त समूह वाला को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। मतलब कि वो सबसे ले सकता है, सर्वग्राही है, क्योंकि ए बी में जो है वो कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी से। आगे कि बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश जो है वो किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त हैं। तो यह जो है वो वन क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी जो है वो फैली हुई है। तो सबसे अधिक व्यापक रूप में फैली हुई है जलोढ़ मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कछाड़ी यानी कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा जो है वो अधिक होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है। देखिए भूचाल का अपकेंद्र होता है पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर उद्भावित होता है और भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को ही भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाना से मापा जाता है और सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम लोग भूकंप के अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी जो है वो सोने का खान स्थित है। तो हट्टी जो है वो कर्नाटक में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में ही हट्टी सोने का खान जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। तो तमिल भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल। नेक्स्ट है कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा जो है वो किस प्रकार शुरू की जा सकती है। आप लोग पढ़े होंगे कि राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 312 के अधीन 2/3 भाग के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो उस पारित प्रस्ताव पर संसद जो है वो कानून बना सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम जो है वो स्थापित किए हैं। तो यह जो है वो चोल वंश किया है, क्योंकि देखिए चोल वंश के काल में ही नौसेना का समुचित विकास हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश। नेक्स्ट है कि निम्न में से एक भारत संघ का सहराज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। यह बात कर रहा है सिक्किम की, क्योंकि आप लोगों को याद होगा 35वां संविधान संशोधन 1974, जिसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य यानी कि संरक्षक राज्य बनाया गया था। और फिर तुरंत 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 1975 में भारत का 22वां राज्य जो है वो घोषित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेटिंग फॉर ए बीजा किसकी आत्मकथा। तो बेटिंग फॉर ए बीजा की अगर बात करते हैं तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में पदार्थ का भी गमन होता है, नहीं। ऊर्जा का भी गमन होता है, नहीं। यहाँ कह रहे ऊर्जा का भी गमन होता है, हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, ऊर्जा का भी गमन जो है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा है न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्यबल व प्रतिकारी बल जो होते हैं भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं, ये बिल्कुल सही है। एक ही पिंड पर कार्यरत होते हैं, गलत है। सदैव बराबर नहीं होते हैं, ये गलत है। सदैव बराबर होते हैं, ये सही है। तो पहला और चौथा जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पक्सीनिया ग्रामनिक्स कवक से होता है। तो प्रैक्सीनिया ग्रामनिक्स कवक से गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है। तो देखिए जब किसी वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होता है, बायोन फोर्स, उसके भार से कम होता है तो वह वस्तु जो है वो तरल में डूब जाती है, और उत्प्लावन बल के भार से अधिक रहने पर वस्तु जो है वो तरल की सतह पर ही तैरती रहती है। तो यहाँ क्या होगा, लोहे द्वारा जो विस्थापित जल का भार है वो लोहे के भार से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो भारत की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। तो ये है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीनों सेना के प्रमुख सेनापति भी होते हैं। नेक्स्ट है कि वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधी प्रावधानों का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद 360 में है, और यह कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। देखिए भारतीय संविधान में 352 से लेकर 360 के बीच आपातकाल उपबंध दिए गए हैं। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल जो है वो अब तक भारत में लागू नहीं हुआ है, और वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन जो है वो 2 माह के अंदर संसद के अनुमोदन जो है वो अनिवार्य है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों और उसके अधिक्षेत्रों की सूची जो है वो शामिल है। तो यह है पहली अनुसूची में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पहली अनुसूची में। वहीं अगर बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, तो ये भाषाओं से संबंधित है। 12वीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो यह नगरपालिका से संबंधित है, और 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो यह अनुसूची जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग है और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है, यह पूछ रहा है। हैजा इन्फ्लुएंजा, यही गलत है। हैजा इन्फ्लुएंजा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में यह जो है वो सही नहीं है। हैजा जो है वो विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नोमोफीबिया क्या है। तो नोमोफीबिया जो है वो सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का एक डर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। ऑप्शन है क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियॉन। अगर देखा जाए तो नियॉन जो है वो इन सबों में सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नियॉन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किसे लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है? तो लोक वित्त का संरक्षक जो है वो महालेखक परीक्षक को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। भारतीय संविधान का आप लोगों को याद होगा अनुच्छेद 148, जिसमें कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था जो है वो किया गया है और इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह जो है वो लोक वित्त के संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के नियंत्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कामेत, नामचा बारमा, गुरला मान्यता निम्न में से किसके नाम है? तो ये सब जो है वो हिमालय के पर्वतीय चोटियों के नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हिमालय के कुछ पर्वतीय चोटी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। ये जो कामेत है उसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 7,758 मीटर है, नामचा बर्मा का 7,756 मीटर है और गुरला मंधाता का 7,728 मीटर है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? तो यह किसको किया गया है? यह किया गया है फायरबॉल प्रणाली को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फायरबॉल प्रणाली। आगे है कि भारत का राष्ट्र कथन और कारण दिया गया है। कह रहा भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, ये बिल्कुल सही है। और 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, लेकिन इसे बाद में भारत का राष्ट्रीय बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है वो सिकन टनल जापान में है, यही गलत है क्योंकि यह सिकन टनल विश्व की जो सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है, ये सही है। दक्षिणी चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागरों में से एक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 जो है वो सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 91, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं। ये किनके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुल्कराज आनंद के द्वारा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो अल हिलाल का प्रकाशन जो है वो 1912 में कलकत्ता से उर्दू भाषा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो समूह सत्य नहीं है, यह पूछ रहा है। शिव कुमार संतूर वादन सही है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन सही है, बिस्मिल्लाह खां तबला वादन ये गलत है क्योंकि बिस्मिल्लाह खां जो है वो सहनाई वादक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च। 1 अप्रैल की बात करते हैं तो ये अप्रैल फूल मनाया जाता है, मूर्खता दिवस। उसके बाद 23 अक्टूबर की अगर बात करते हैं तो 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय तिल दिवस मनाया जाता है और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सिटी ऑफ रैट्स के नाम से कौन से नगर को जाना जाता है? तो मैक्सिको सिटी को चूहे का शहर कहा जाता है, जो कि मैक्सिको जो है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा जो है वो कब पैसा हो गया? तो ये हुआ 1 जून 1964 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो यह लिया गया है किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, ये सब जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? तो यह माना जाता है समाचार दर्पण का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समाचार दर्पण, जो कि समाचार दर्पण जो है वो बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी के द्वारा बंगाली भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। प्रथम भारतीय समाचार पत्र जो था वो 1816 में अंग्रेजी में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा कलकत्ता से बंगाल गजट निकाला गया था और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो था वो उदंत मॉडर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन यानी कि सैन्य छावनी शहर है? ऑप्शन है सूरत, कोटा, जालंधर और उदयपुर। तो इन चारों में जालंधर जो है वो एक सैन्य छावनी शहर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। पोस्ट शब्द का प्रयोग जो है वो किस खेल में किया जाता है? तो पोस्ट जो है वो गोल्फ से संबंधित है। देखिए बैक नाइन, कैडी, बोगी, कॉट, चीप, कोर्स, ये सब जो है वो गोल्फ से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ से संबंधित है। याद रखिएगा आधुनिक गोल्फ का जो खेल है वो सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।